5 बेटियों की मां का जादुई टिफिन। रूपा चूल्हा फूंक कर भरी गर्मी में खाना बना रही थी। गर्मी के मारे वो और उसकी पांचों बेटी पसीने से तर थी और बेहाल थी। वहीं मासूम मुनिया गर्मी में रोए जा रही थी। माँ देखो ना, मुनिया गर्मी से कितना रो रही है। कब तक आप ये मिट्टी का चूल्हा फूंकती रहोगी? एक गैस चूल्हा खरीद लो ना माँ। और नहीं तो क्या, सभी के घर में गैस चूल्हा, पंखा, कूलर सब है। एक हम ही इतने गरीब हैं। माँ, क्या सारी जिंदगी हम ऐसे ही गरीब और गर्मी की मार झेलते रहेंगे? 6 साल की छवि की ये बात सुनकर उसकी गरीब माँ की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम पांचों के लिए पंखा लेकर आएगी। अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर रूपा कड़ी धूप में टिफिन बेचने निकल पड़ती है और एक बड़े से दफ्तर के दरवाजे से अंदर आ जाती है। साहब, आज के खाने का टिफिन लाई हूँ। रखो अपने खाने का टिफिन अपने पास, और कल से यहाँ खाने का टिफिन मत लाना। तुम्हारे इस टिफिन में एक पैसे का स्वाद नहीं है। ये सुनकर गरीब रूपा गिड़गिड़ाते हुए कहती है। साहब, ऐसा मत कीजिए। इस टिफिन के काम से ही मुझ गरीब के घर का चूल्हा जलता है। उस गरीब के पेट पर लात मत मारिए। मेरी 5 बेटियां हैं, मुझ पर थोड़ा तरस खाइए। ठीक है, ये पकड़ो 50 रुपए, अब जाओ यहाँ से। साहब जी, मैंने पूरे महीने भर अपनी लागत लगाकर टिफिन तैयार किया था। मेरा सही मेहनत आना तो दीजिए। तुम गरीबों को शराफत रास नहीं आती है ना। सिक्योरिटी, धक्के मारकर निकाल दो इसे। कंपनी के मालिक मोहित के कहने पर गार्ड रूपा को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है, जिससे रूपा के सारे टिफिन सड़क के बीचों बीच इधर उधर बिखर जाते हैं। रूपा रोते हुए उन्हें बटोरकर अंधेरा ढलता हुआ देखकर घर चली आती है। तभी हाथों में दारू की बोतल लिए अंदर बैठा प्रीतम कहता है, आओ आओ रूपा रानी, आओ। अजी, आपने फिर से शराब पी है? हाँ, पिया शराब मैंने, मगर अपने पैसे की, तेरे बाप के पैसों की नहीं पिया आज। अच्छा, आज कितना कमा कर लाई है? चल ला दे, पैसे दे मुझे। हरगिज नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रूपा के मना करने पर प्रीतम बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचते हुए कहता है, बदजात बाजारू कहीं की, पति को पैसे देने से मना करती है। सब पता है मुझे। टिफिन बेचने के बहाने तो दिन भर अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाती है ना, सब मालूम है मेरे को। ऐसा कहते हुए नशे में धुत प्रीतम रूपा को बहुत मारता है और छीना झपटी करके पैसे लेकर चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं मगर प्रीतम घर लौट कर नहीं आता। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। ठीक है चुनमुन, रसोई में थोड़ा सा आटा रखा है, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। रूपा रोटी बनाकर उसे अपनी 5 बेटियों के आगे परोसती है। तभी एक साधु बाबा वहां आता है। बेटी, बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा को कुछ खिला दो। मगर बाबा, मुझ गरीब के पास इन छूछी रोटियों के सिवा कुछ भी नहीं, आप ये खा लीजिए। रूपा बाबा को घर के भीतर बुलाकर उन्हें आदर के साथ बिठाकर रोटी परोसती है। तो वहीं छवि, चुनमुन, सोनी और अनु बाबा को पंखा करते हैं। तभी बाबा घर से जाते हुए खुश होकर एक चमचमाता हुआ जादुई टिफिन देते हैं। ये लो बेटी, ये जादुई टिफिन है, इससे तुम्हारी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। मैंने इस घर में एक कदम रखते ही यहाँ की बुरी परिस्थिति को भांप लिया था। जब भी तुम इस जादुई टिफिन के सामने ये मंत्र दोहराओगी, ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे, तो जो भी खाना तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बाबा के जाने के बाद रूपा जादुई टिफिन को देखती है। तभी सोनी कहती है, माँ चलो, इस जादुई टिफिन को आजमाते हैं। आप इससे मेरे लिए रसमलाई मांगो। ठीक है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे, मुझे रसमलाई दो। रूपा के ऐसा कहते ही जादुई टिफिन पर सुनहरी चमक उमड़ने घुमड़ने लगती है और वो स्वादिष्ट रसमलाई से भर जाती है, जिसे देखकर रूपा और उसकी 5 गरीब भूखी बेटियां रसमलाई खाती हैं। ये लो माँ, तुम भी रसमलाई खाओ। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है। भगवान ने मुझ गरीब माँ पर नजर फेरी है। अब मैं फिर से टिफिन व्यापार शुरू करूंगी। इसी सोच के साथ वो गरीब मजबूर माँ के लिए बंद पड़े रास्ते खुल जाते हैं और अगले दिन वो जादुई टिफिन से कहती है, ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे। रूपा के ऐसा कहते ही वो जादुई टिफिन अलग अलग स्वादिष्ट खाने से भर जाता है और रूपा कहती है, मगर इस एक जादुई टिफिन से मुझ गरीब के घर का गुजारा नहीं होगा।
है मेरे जादुई टिफिन, मुझे ऐसे ही और टिफिन चाहिए। रूपा के ऐसा कहते ही जादुई टिफिन के अंदर से हूबहू वैसे ही हजारों टिफिन निकल जाते हैं और स्वादिष्ट खाने से भरपूरी से भर जाता है। जिसके बाद गरीब रूपा उन जादुई टिफिन के खाने को गर्मी में बेचने निकल पड़ती है। इस बार मैं अमीरों के दफ्तर का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, बल्कि अपने जादुई टिफिन का खाना सबसे पहले गरीब तक पहुंचाऊंगी, ताकि एक गरीब भी कम पैसे में पेट भरकर खाना खा सके। रूपा अपना जादुई टिफिन लेकर एक फैक्ट्री में आ जाती है, जहां बहुत से गरीब मजदूर भूखे प्यासे काम कर रहे होते हैं। सुनो भैया, मैं टिफिन वाली हूँ, आप लोगों को खाना चाहिए? हाँ बहन, यहाँ सारे मजदूर भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, मगर हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम टिफिन खरीद सकें। हम गरीब मजदूर तो घर से ही प्याज रोटी बांध कर लाते हैं और मन मार कर खा लेते हैं। भैया, मेरे खाने का टिफिन 30 रुपए में है, एक बार खाकर देखिए। ये सुनकर गरीब गोपाल रूपा से एक टिफिन खरीद कर उसे खोलता है। तभी खाने की अनोखी खुशबू से सभी भूखे मजदूर वहां खींचे चले आते हैं और सभी गरीब रूपा से एक एक करके सारे टिफिन खरीद लेते हैं। जैसे ही जादुई टिफिन के खाने का स्वाद चखते हैं तो गोपाल कहता है, सच में बहन, तुम्हारे टिफिन के खाने में तो जादू है, वरना इस महंगाई की मार में तो गरीबों के लिए यही आफत रोज खड़ी रहती है कि क्या कमाएं और क्या खाएं। आज तो थोड़े से चावल भी मरे से मरा 100 रुपए से कम नहीं आता है। वो तो भला हो तुम जैसी टिफिन वाली का। और हाँ, कल से हमारे लिए टिफिन ले आना, ये लो आज के पैसे। गोपाल सभी मजदूरों से टिफिन के पैसे जोड़कर रूपा को दे देता है, जिससे रूपा अपनी बेटियों के लिए पंखा खरीद कर घर लेकर आती है और उसे लगा देती है। तभी अनु कहती है, अरे वाह माँ, ये पंखा कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखो, मुनिया कितने आराम से खेल रही है। अब हमें गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा, हम भी इस पंखे की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से सोएंगे। अब हर एक गुजरते दिन के साथ उस गरीब माँ का जादुई टिफिन का खाना जो भी चखता है उंगलियां चाटता रह जाता है। धीरे धीरे रूपा को नई कारखानों से भी टिफिन के ऑर्डर आने लगते हैं और उसे अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है, जिससे रूपा ने अपनी चारों बेटियों चुनमुन, छवि, सोनी और अनु का हाई स्कूल में दाखिला करा दिया था। और वो खुशी से भरकर कहती है, सोनी, अनु, छवि, चुनमुन, ये लो तुम्हारी वर्दी और स्कूल बस्ता, कल से तुम स्कूल जाओगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगे तो मुनिया का ख्याल कौन रखेगा? कल से मुनिया अपनी माँ के साथ टिफिन व्यापार में जाएगी। अगली सुबह रूपा अपनी चारों बेटियों को तैयार कर देती है। तभी सोनी कहती है, माँ, हमारे लिए टिफिन तैयार कर दो, क्योंकि हमें तो इस जादुई टिफिन का खाना ही अच्छा लगता है। ठीक है, जरा ठहरो। ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन, इस टिफिन को पुलाव से भर दो। रूपा जैसे ही जादुई टिफिन का मंत्र पूरा करती है, टिफिन सुनहरी रोशनी के साथ खिले हुए पुलाव से भर जाता है, जिससे रूपा 4 टिफिन में भरकर अपनी बेटियों को दे देती है और जादुई टिफिन की मदद से स्वादिष्ट खाना तैयार करके उन्हें टिफिन में भरकर कारखानों और फैक्ट्री में देने जाती है। और अपनी कड़ी मेहनत और जादुई टिफिन की बदौलत कल की गरीब लाचार माँ रूपा का रुतबा बहुत ही अमीर हो जाता है और उसके जादुई टिफिन के जायके का जादू हर दफ्तर कारखाने में छा जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई टिफिन, मैं कुछ भी नहीं थी, मगर तुमने मुझ लाचार गरीब माँ की जिंदगी बदल कर रख दी। रूपा हर रोज अपनी बदली अच्छी जिंदगी को देखकर अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके जादुई टिफिन को शुक्रिया अदा करती है और साथ ही हर महीने गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाती है, इसलिए कि कभी एक वक्त में उसने भी गरीबी और भूखमरी की मार झेली थी। हाथों में ढेर सारे खाने की टिफिन लिए हुए वह गरीब बहू चिलचिलाती गर्मी में स्टेशन पर खड़ी आंखें गड़ाए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी तीखी हॉर्न के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रुकती है और गरिमा ट्रेन में चढ़कर आवाज लगाने लगती है, टिफिन टिफिन, खाने का टिफिन बोलो भैया, स्वादिष्ट खाने से भरा टिफिन। अरे ओ टिफिन वाली, ये खाने का टिफिन कितने का दे रही हो? सिर्फ 50 रुपए का है। शालिनी झट से एक टिफिन खरीद लेती है और जैसे ही टिफिन खोलती है, उस गरीब बहू के हाथों बने खाने की खुशबू ट्रेन की पूरी बोगी में बढ़ जाती है। 50 रुपए में इतनी सारी वैरायटी, 3-3 स्वादिष्ट सब्जी प्लस में पूरी, इस महंगाई के जमाने में इतना कहाँ मिलता है। पहली बार ट्रेन के सफर में तुम जैसी टिफिन वाली देखी है, वरना तो ट्रेन में जितने ठगेरू टिफिन वाले आते हैं 100 रुपए का खाने का टिफिन देते हैं, जिसमें 2 कच्ची पक्की पूरी और सब्जी होती है, उसमें भी 1 पैसे का स्वाद नहीं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, ठगी नहीं। अगर पैसेंजर दे रहा है तो बदले में पेट भरकर खाना देना मुझे टिफिन वाली की जिम्मेदारी है।
उस गरीब बहू की बातें ट्रेन में मौजूद यात्रियों के दिल को छू जाती हैं, जिसके बाद उसके खाने के सारे टिफिन बिक जाते हैं, जिसके बाद वह पैसे लेकर कड़ी धूप भरी गर्मी में पैदल चलकर घर चली जाती है। आज तो बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, धरती तवे की तरह तप रही है, नंगे पैर होने के कारण पैर भी जल रहे। एक चप्पल खरीद लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पैसे चप्पल खरीदने में खर्च नहीं कर सकती। गरिमा चंद पैसे बचाने के लिए बिना चप्पल खरीद कर लगातार कड़ी धूप में पसीने से तर होकर घर आती है। नंगे पैर चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। ये क्या भाभी, आप तो पूरी तरह से पसीने से भीग गई हैं और आपके पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। गरिमा का परिवार एक कमरे के गरीब घर में बड़ी ही गरीबी में गुजारा कर रहा था। पैसों की तंगी के कारण घर में एक पंखा भी नहीं था। घर की दीवार पूरी तरह टूटी फूटी थी, जिस पर टीन की छत थी। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था और तन ढकने के लिए कुछ फटे पुराने कपड़े। गरिमा गरीबी में खाना बनाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन प्रोनिता हाथों में मिठाई लेकर उसके घर आती है। अरे कहाँ हो गरिमा? हाय राम, कितनी गर्मी है, तुम्हारे घर में एक पंखा भी नहीं। इतनी गर्मी में टीन की छत के नीचे तुम कैसे रहते हो? खैर ये लो, मुंह मीठा करो। मगर ये मिठाई किस खुशी में? मेरी ननद निवेदिता की शादी बहुत ऊंचे और अमीर खानदान में तय हो गई है। वैसे तुम्हारी सौम्या भी पूरी 25 की हो गई है। अरे अब कब करोगे इसके हाथ पीले? लगता है गरीबी के कारण बेचारी जिंदगी भर मायके में बैठी रहेगी। लगता है शादी के लड्डू तेरे नसीब में नहीं है सौम्या। चल ये लड्डू खाकर ही काम चला ले। प्रोनिता बातों ही बातों में गरिमा को गरीबी का तीखा ताना मारकर चली जाती है और गरिमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। साथ ही उसे बीती बातें याद आने लगती हैं। बड़े गाजे बाजे के साथ गरिमा की शादी राजीव से हो जाती है और हर लड़की की तरह अपने आंखों में ढेर सपने लिए वह ससुराल चली जाती है, जहां उसकी सास सुनंदा उसका भव्य स्वागत करती हैं। गरिमा बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। वेलकम टू आवर होम भाभी। गरिमा का ससुराल हर तरह से संपन्न था, आलीशान घर बार और नौकर चाकर भी। बहू तू जाकर आराम कर ले। अगली सुबह गरिमा रेडी होकर रसोई में आती है। अरे बहू, तू रसोई में? खाना बनाने के लिए भोला है ना? मालकिन ठीक कह रही हैं बहू रानी, सालों से मैं ही खाना बनाता आया हूँ। मगर माँ जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और आज तो ससुराल में मेरी पहली रसोई है। भोला भैया, आज आपकी छुट्टी, खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है बहू रानी। कुछ ही देर में गरिमा बहुत सारे पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी को खाना बहुत पसंद आ जाता है। वाह गरिमा भाभी, यू आर टू गुड। क्या खाना बनाया है आपने? सच में गरिमा बहू, क्या गजब का स्वाद है खाने में। हाँ बहू, खाना बहुत लजीज है और मिर्च मसाले के मामले में एकदम नपातुला हाथ है तेरा। देख लीजिए भाभी, अब तो सर जॉन ने भी बोल दिया, अगर आप टिफिन का काम शुरू करेंगी तो लोग आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गरिमा की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। वो हर दिन राजेश को टिफिन में अलग अलग स्वादिष्ट खाना देती। तभी एक दिन राजेश शौर्य के साथ अपना टिफिन शेयर करता है। शौर्य राजेश का बिजनेस पार्टनर था। वाह राजेश, तेरी तो किस्मत चमक गई। रोज रोज बीवी के हाथों का खाना मिलता है। हाँ, हमें भी मिला कभी। हाँ जरूर मेरे दोस्त। फिर एक दिन राजेश खाने का टिफिन घर छोड़ आता है। तब गरिमा खुद ही दफ्तर आती है और भूल से शौर्य के कैबिन में आ जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ राजेश है। अरे मेरे और राजेश में क्या फर्क है? कभी इतने प्यार से हमारे लिए भी टिफिन लाया करो मेरी रसमलाई। शौर्य गरिमा के साथ बदसलूकी पर उतारू हो जाता है। तभी एन मौके पर राजेश वहां आ जाता है और शौर्य को बहुत मारता है। इस बात का बदला लेने के लिए धोखे से कंपनी के सारे शेयर शौर्य अपने नाम कर लेता है। इसी के साथ उनसे उनका घर भी छीन लेता है। इतनी बड़ी धोखेबाजी के बाद राजेश तनाव में आ जाता है। ऐसे में गरिमा और उसका ससुराल किराए के टूटे फूटे कमरे में जिंदगी काटने को मजबूर हो जाते हैं, जहां गर्मी से बचने के लिए उनके पास एक पंखा भी नहीं रहा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ टिफिन का काम शुरू कर दूं। बदले में जो पैसे आएंगे, अगर उससे घर का दाना पानी चलेगा तो। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। अब गरिमा हर रोज सुबह सुबह जंगल से भरी गर्मी में लकड़ी की गठरी का बोझा ढोकर घर आती है और गर्मी पसीने में चूल्हे पर खाना बनाकर उसे टिफिन में भरकर बेचने जाती है। तब से हर रोज ऐसे ही वह गरीब बहू गर्मी में टिफिन का काम कर रही है। माँ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। सौम्या शादी के लायक हो गई है, मगर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं जो हम उसे शादी करके दे सके। पता नहीं मेरी गरीब बेटी की डोली उठेगी कि नहीं।
माँ जी, अपनी इस गरीब बहू को थोड़ा सा समय दीजिए, हमारी सौम्या की शादी जरूर होगी, वो भी बहुत ही धूमधाम के साथ। बस मुझे इस टिफिन व्यापार में आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैं तैयार हूँ बहू। अगली सुबह गरिमा 5 बजे उठकर टिफिन का खाना तैयार करती है। इसके बाद सुनंदा सारे खाने के टिफिन को पैक करती है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ठहर बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, बाहर बहुत गर्मी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद गरिमा खाने के टिफिन को लेकर निकल पड़ती है और एक बड़ा सा दफ्तर देखकर दरवाजे से अंदर जाने लगती है। तभी गार्ड गुस्से में कहता है, अरे ओ गरीब फटीचर, ऐसे कैसे अंदर घुसी चली जा रही है? टिफिन वाली हूँ भैया। अरे ये कोई कारखाना नहीं, चल जल्दी से अपना ये गरीबों वाला टिफिन उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बड़ा दफ्तर देखते नहीं कि मुंह उठाए चले आते हो। गार्ड की फटकार सुनकर गरीब टिफिन वाली की आंखों में आंसू लिए वो जाने लगती है। तभी अविनाश उसे रोकता है। ठहरिए, क्या मैं आपके टिफिन का स्वाद चख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर सर। अरे वाह, आपके टिफिन के खाने का तो जवाब नहीं, और ये खाना बहुत ही हेल्दी है। क्या आप मेरे दफ्तर के लिए रोज 50 टिफिन तैयार करके दे सकती हैं? हाँ जरूर सर, मैं कल से ही 50 टिफिन तैयार करके ले आऊंगी। इसके बाद गरिमा घर आती है, जहाँ सौम्या और सुनंदा गर्मी के मारे परेशान हो रहे थे। माँ जी और सौम्या को कितनी गर्मी झेलनी पड़ रही है। गरिमा टिफिन व्यापार से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर घर के लिए एक एयर कंडीशन और फ्रिज मंगवा लेती है। माँ जी, सौम्या, अब आपको गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ठंडा पानी पीने के लिए तरसना पड़ेगा। आप दोनों आराम से इस एसी की ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम, जूस या जो मन हो खाना। बहू, तू खुद एक टांग पर सुबह से गर्मी में टिफिन तैयार करती जय और आज हमारे लिए एसी फ्रिज ले आई। थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखा कर। फिर गरिमा कहती है कि बस एक बार मेरी प्यारी नंद डोली में बैठकर अपने साजन के घर चली जाए, आराम फिर होएगा माँ जी। अब बहुत ही जल्द अपने टिफिन के सस्ते दाम पर दमदार खाने के लिए उस गरीब बहू की पहचान एक के बाद एक बड़े बड़े दफ्तर में बढ़ती चली जाती है। वो रोज गर्मी में ऐसे ही गर्मी और पसीने में टिफिन तैयार करती और उन्हें दफ्तर में डिलीवर करती। अब सुनंदा और सौम्या भी गरिमा के टिफिन व्यापार में उसका हाथ बटाती। साथ ही हर दिन ट्रेन में भी उसके हजारों टिफिन डिलीवर होते। अपने बड़े संघर्ष के कारण कल की गरीब टिफिन वाली बहू बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर लेती है और बड़े ही धूमधाम से अपनी ननद की शादी करती है और बिना रुके अपने टिफिन व्यापार को बढ़ाती चली जाती है।